आज का शुभ पंचांग आश्विन मासे शुक्ल पक्षे तृतीया शनिवार विक्रम संवत 2081 तद अनुसार 5 अक्टूबर 2024। आज तृतीया पूर्ण रात्रि की है, तत्पश्चात तृतीया। आज तृतीया श्राद्ध है। आज का विशेष दिन तीसरा नवरात्रा, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, विश्व शिक्षक दिवस। सूर्य राशि कन्या, चंद्र राशि तुला, दिशा शूल, पूर्व अग्निवास पृथ्वी, नक्षत्र स्वाति, ब्रह्म मुहूर्त 4:50 से 5:39। राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग 12 बजे से लेकर 12:50। कल विंशुडो, भद्रा, रवि योग, विनायक चतुर्थी। 7 अक्टूबर को उपांग ललिता व्रत, विंशुडो, भद्रा, रवि योग, गंडमूल, सर्वार्थ सिद्धि योग। 8 अक्टूबर को विंशुडो, रवि योग, गंडमूल, स्कंद षष्ठी। 9 अक्टूबर को सरस्वती आवाहन, गंडमूल, कल्प आरंभ। 10 अक्टूबर को सरस्वती पूजा, भद्रा, नवपत्रिका पूजा। 11 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी, महानवमी। 12 अक्टूबर को सरस्वती विसर्जन, दुर्गा विसर्जन, दशहरा। बोलिए गंगा मैया की जय। नमामि गंगे, हर हर गंगे। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसा बार बार पुकारते रहिए, बार बार पुकारते रहिए, सच्चे हृदय से पुकारिए। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं, वह पंचांग बताता हूं, तत्पश्चात आपको रामायण। आज की रामायण के कुछ शब्द। प्रेम मूर्ति शबरी, जिसकी कथा का विस्तार हमने कल आपको बीच में छोड़ा था। वेदांत का सिद्धांत खोटा नहीं। ईश्वर नित्य तृप्त है, ईश्वर नित्य आनंद स्वरूप है, परंतु आनंद में भगवान को भी भक्त का प्रेम देखकर खाने की इच्छा होती है। भगवान का यह सिद्धांत भी सच्चा है। ईश्वर तृप्त है, परंतु किसी भक्त के हृदय में अत्यंत प्रेम उभरे, उस समय निष्काम भी सकाम बन जाते हैं। उसी समय परमात्मा प्रभु भगवान आरोपते हैं। ईश्वर तो निष्काम है, परंतु शबरी जैसे प्रेम हृदय से प्रकट हुआ हो तो वह प्रेम निष्काम ईश्वर को सकाम बना देता है। आज श्री राम जी को भूख लगी है। शबरी का मनोरथ था कि श्री राम आरोगे और मैं इन आंखों से देखूं, इसलिए श्री राम जी को भूख लगी है। शबरी ने कहा, माँ, शबरी से कहा, माँ, मैं भूखा हूं, मुझे कुछ दो। शबरी ने मेवा अर्पण की। श्री राम लक्ष्मण उसे आरोगने लगे। परमात्मा श्री राम सर्वतंत्र स्वतंत्र होने पर भी प्रेम परतंत्र है। जीव परमात्मा को परिपूर्ण प्रेम देता नहीं, इसलिए परमात्मा उसके दूर रहता है। परमात्मा पूरा 16 आने प्रेम मांगता है, प्रेम परमात्मा को दूर रखता है। परमात्मा पूरा 16 आने प्रेम मांगता है, प्रेम परमात्मा को परतंत्र बनाता है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए बहुत पैसा कमाने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा को राजी करने के लिए बहुत पढ़े लिखे होने की भी आवश्यकता नहीं है। शरीर बल, बुद्धि बल, ज्ञान बल, द्रव्य बल, इन सब की अपेक्षा प्रेम बल अति श्रेष्ठ है। प्रेम बल के आगे अन्य सभी बल गौण है। सभी प्रकार के बलों की अपेक्षा प्रेम बल अति श्रेष्ठ होने से परमात्मा के साथ प्रेम करो। द्रव्य बल अथवा ज्ञान बल से परमात्मा को जीत सकते नहीं, परमात्मा को प्रेम बल से ही जीत सकते हैं। परमात्मा से प्रेम करो, परमात्मा को जीत लो। परमात्मा के साथ प्रेम करना हो तो जगत के पदार्थों के साथ का प्रेम छोड़ना पड़ेगा। परमात्मा के साथ प्रेम तब होता है जब जीव जगत में पदार्थों के साथ का प्रेम छोड़ता है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध प्रेम की आवश्यकता है। ज्ञान इत्यादि की सहायता ओछी है, शब्द ज्ञान की आवश्यकता नहीं। शब्द ज्ञान अनेक बार भक्ति में विघ्न करता है। बहुत पढ़ने से क्या प्रभु प्रसन्न होते हैं? जिनमें बहुत ज्ञान होता है उनको कपट करने में अथवा दूसरों को धोखा देने में तनिक भी भय लगता नहीं। बहुत विद्वान तो ठाकुर को भी धोखा देते हैं। विद्वान लोग चर्चा बहुत करते हैं, एक शब्द में के अनेक अर्थ करते हैं। बहुत से विद्वान बहुत तर्क कुतर्क करते हैं, वह फिर भी भगवान की सेवा स्मरण बारंबार कर सकते नहीं। आरंभ में तो श्रद्धा रखकर सेवा स्मरण किए बिना चलता ही नहीं। व्यवहार में भी अंधश्रद्धा रखनी पड़ती है। डॉक्टर से अनेक रोगी बिगड़ जाते हैं, फिर भी ठीक करेगा, ऐसी श्रद्धा रखनी पड़ती है। डॉक्टर से कहो कि पहले चमत्कार बताओ तब दवा लेंगे,
तो वह बता सकेगा नहीं। डॉक्टर में विश्वास न रखो तो डॉक्टर दवा नहीं देते, और दवा पेट में गए बिना रोग जाता नहीं। व्यवहार में जिस प्रकार श्रद्धा रखनी पड़ती है, उसी प्रकार परमात्मा में भी रखनी पड़ती है। बहुत पढ़े लिखे मनुष्य में एक मोटा दोष आ जाता है। जो बहुत विद्वान होता है वह चमत्कार के बिना नमस्कार करता नहीं। वह कहता है कि पहले तुम्हारे बाल कृष्ण कोई चमत्कार करें, पीछे उनकी पूजा करूंगा। चमत्कार बतलाओ, उसके पश्चात तुम्हारे ठाकुर जी को नमस्कार करूंगा। पहले चमत्कार पीछे नमस्कार, ये व्यवहार का कायदा है। भगवान ऐसा करते नहीं। ईश्वर से पहले नमस्कार, पीछे चमत्कार। अत्यंत श्रद्धा से सेवा स्मरण करो, उसके पीछे वे चमत्कार दिखाते हैं। ईश्वर का सेवा स्मरण करो, फिर देखो कैसा परिवर्तन आता है, कैसा चमत्कार होता है। तनिक विचारो, यह जगत क्या चमत्कार नहीं? फूल में सुगंध किस प्रकार रमी है। एक तनिक से बीज में से इतना विशाल वट वृक्ष किस प्रकार हो जाता है। नारियल के अंदर भगवान मीठा पानी किस प्रकार भरते होंगे। ये सब चमत्कार नहीं तो क्या है। चमत्कार के बाद नमस्कार, ये तो अभिमान है। चमत्कार के बिना नमस्कार ही मानवता है, यही विनय है। बहुत विद्वान लोगों में अंधश्रद्धा नहीं होती। उनका ऐसा विचार होता है कि महाराज कुछ चमत्कार बताएं तो उसके बाद मैं मानूं। संत, सच्चा संत कोई भी दिन चमत्कार करता नहीं। चमत्कार तो जादूगर करता है। जैसे बहुत पैसा कमाने की इच्छा है, जिसे प्रतिष्ठा का मोह है, वह चमत्कार करता है। मुझे लोग सम्मान दे, ऐसी इच्छा संत की होती नहीं। संत तो धन और मान का मोह नहीं होता, वह चमत्कार दिखलाता नहीं। कोई संत बुद्धिपूर्ण चमत्कार करता है तो उसकी बहुत दिन की हुई तपस्या के पुण्य का नाश होता है। सिद्धि सिद्धि मिलती है, उसके प्रसिद्ध बढ़ती है, प्रसिद्धि बढ़ती है, जिससे ज्ञानी साधन छोड़ देता है, साधन छूट जाता है। इस कारण से वह प्रभु से विमुख हो जाता है। ज्ञानी महात्माओं को यह माया सिद्धि फांसती है, पीछे माया जोर से धक्का मारती है। यह उतना ऊंचा चढ़ा हुआ होता है, उतना ही नीचे गिर पड़ता है। सच्चे ज्ञानी महात्मा सिद्धि का उपयोग नहीं करते। पढ़े लिखे लोग ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि हमें कोई चमत्कार बताएं तो फिर हम माने। एक गांव हमको बहुत अनुभव हुआ। एक प्रोफेसर साहब बैठे थे, बहुत पढ़े लिखे थे। उन्होंने कहा कि महाराज तुम कथा में कहते हो कि ठाकुर जी को अर्पण किए बिना पानी भी मत पियो। तुम्हारी कथा सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि घर में ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, परंतु तुम सिद्ध कर दो कि भगवान को जो भोग अर्पण करता हूँ वह भगवान आरोगते हैं। तुम कहते हो तो कहते हो उसे हम मानने को तैयार नहीं। ये तो विज्ञान का युग है, तुमको सिद्ध कर देना पड़ेगा। भगवान खाते नहीं पीते नहीं तो पीछे भगवान को भोग रखने की क्या आवश्यकता है। ठाकुर का भोग रखने के बाद भी तनिक भी घटता नहीं। ठीक है, इस युग में भगवान प्रत्यक्ष आरोगने लगे तो लोग ठाकुर जी की थाली धरे धरे भी नहीं। ये तो जानते हैं कि जितना धरेंगे उतना प्रसाद वापस मिल जाने वाला ही है। आजकल तो लोग जितनी जितनी शंका करते हैं, उनमें से एक भी शंका ऐसी नहीं कि जिसका समाधान व्यास महर्षि ने तथा वाल्मीकि जी ने लिखी न हो। भगवान आरोगते हैं, यह बात सत्य है, और वजन घटता नहीं, यह भी सत्य है। दोनों सिद्धांत सत्य हैं। ऋषियों ने इस ग्रंथों में रचना की है कि अत्यंत विचार पूर्ण की है। ये ग्रंथ क्या किसी को धोखा देने के लिए लिखे गए हैं? बंगलों में बैठने वाले को और विलासी जीवन बिताने वाला झूठ बोलता है। हमारे ऋषियों तो बहुत पवित्र जीवन व्यतीत करते थे। वह दाल भात भी खाते नहीं थे, फल और जल से ही उनको संतोष था। वह लंगोटी पहनते थे, वृक्ष के नीचे रहते थे। ऐसे ऋषियों ने जो कुछ लिखा है वह सब ही उचित है। शास्त्र का कोई सिद्धांत समझ में न आवे तो शास्त्र खोटा है, ऐसा बोलने का साहस न करो। ऐसा मानो कि बुद्धि खोटी है। मेरी बुद्धि पाप से बिगड़ी हुई है और इस कारण शास्त्र में लिखे हुए को मैं समझ नहीं सकता। शास्त्र सच्चा है। शास्त्रित इति शास्त्र। हित का साहस हिस का शासन जो करता है वह शास्त्र है।
क्या करना और क्या न करना इसका निर्णय शास्त्र से पूछकर करो। किसी को धोखा देने के लिए ग्रंथ नहीं लिखे गए। समाज को सन्मार्ग बताने के लिए ऋषियों ने बहुत दुख सहन करके हमारे लिए इन ग्रंथों की रचना की है। ऋषियों का अपने सिर पर बहुत बड़ा ऋण है। ऋषियों ने हमको ज्ञान दिया है, इसी से वह श्रावणी के दिन ऋषियों का पूजन होता है। ऋषियों का तर्पण रोज करना पड़ता है। परमात्मा को तुम जो कुछ भी अर्पण करते हो उसे भगवान आरोगते हैं, ये बात सत्य है। जहाँ अतिशय प्रेम है वहाँ भगवान प्रत्यक्ष आरोगते हैं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ मांग कर भी खाते हैं। प्रेम होने पर तो कन्हैया कहते हैं कि तू मेरे लिए माखन ले आ। गोपियों के माखन का मिठास मिठास थी, या गोपियों के प्रेम में जो परमात्मा जगत को खिलाता है वह गोपियों से मांग कर माखन खाता है। कन्हैया ने माखन मांगने पर गोपियां कहती हैं कि तू थोड़ा नाचो तो तुम्हें माखन दूं। तब कन्हैया गोपियों के आगे नाचते हैं। तही आहीर की छहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। क्या छाछ मक्खन के लिए कन्हैया नाचते हैं? परमात्मा को नाचता है गोपियों का प्रेम। श्री कृष्ण जगत को नचाते हैं, परंतु यही श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम के आगे नाचते हैं। अरे गोपियों का प्रेम तो ऐसा है कि कन्हैया अधिक माखन मांगने की भी कहाँ आवश्यकता आवश्यकता मानते हैं। ये तो स्वयं ही गोपियों के घर से माखन लेकर आरोगने लग जाते हैं। जहाँ अतिशय प्रेम है वहाँ परमात्मा प्रत्यक्ष आरोगते हैं। जहाँ ओछा प्रेम है वहाँ भगवान सुगंध रूप से आरोगते हैं, गंध द्वारा आरोगते हैं, रस रूप से आरोगते हैं। यह गुलाब का फूल है, गंध लेने से पहले तुम इसका वजन करो और गंध लेकर फिर इसका वजन करो, वजन घटेगा नहीं। एक मनुष्य में ऐसी शक्ति है कि फूल में से सुगंध खींच लेता है, फिर भी फूल का वजन घटता नहीं। फूल में से ये सुगंध खींच लेता है, फिर भी फूल को धक्का लगता नहीं। अरे फूल का वजन नहीं घटता तो क्या ऐसा माना जाए कि मनुष्य ली हुई मनुष्य सुगंध ली ही नहीं गई? परमात्मा रस रूप है। उपनिषद में वर्णन आया है, रसो वे सह रस हव्यवायम लब ध्यानंदी भवति तथा शोषन्तु सर्वन कामान ब्रह्मांड सहो परिस्थित। परमात्मा रस रूप है, रस भोगता है। इसलिए परमात्मा को तुम जो सामग्री अर्पण करते हो उसमें दिव्य रस की भाव भगवान खींच लेते हैं। जिस प्रकार मनुष्य फूल में से सुगंध खींच लेता है उसी प्रकार परमात्मा रस को खींच लेते हैं। परमात्मा रस रूप से आरोगते हैं। तर्क कुतर्क न करो, वाद विवाद न करो, अपने ऋषियों के वचन में विश्वास रखकर सेवा पूजा करो। अंधश्रद्धा बिना भक्ति सफल नहीं होती। ईश्वर कहते हैं कि यह सब मैंने बनाया है, मैंने तुझे दिया है, तू मुझे अर्पण करता है, इसमें क्या एहसान करता है, परंतु मुझे अर्पण किए बिना खाता है तो तू हराम खोर है। ईश्वर को खाने की इच्छा नहीं, ईश्वर तो निष्काम है। भक्तों को राजी करने के लिए भगवान आरोगते हैं, ये साधारण प्रेम है। वहाँ परमात्मा रस रूप में आरोगते हैं, परंतु जहाँ अतिशय प्रेम है वहाँ परमात्मा प्रत्यक्ष आरोगते हैं। भावना देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं। सुदामा जी के तंदुल द्वारिकानाथ प्रत्यक्ष आरोगते हैं। विदुर जी की भाजी परमात्मा ने प्रत्यक्ष आरोगी है। मीराबाई भोग धरती उसे ठाकुर जी आरोगते हैं। वैष्णव के हृदय में अतिशय प्रेम न उभरे तब तक परमात्मा को भूख लगती नहीं। आज शबरी का प्रेम देखकर प्रभु को भूख लगी। शबरी माँ ने रघुनाथ जी के बेर अर्पण किए। शबरी चक चक कर बेर देती है, कदाचित खट्टा बेर न चला जाए। अत्यंत प्रेम में शबरी को भान नहीं रहा कि वह जूठे फल राम जी को खिला रही है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। आज की कथा का यही विश्राम। कल हम आपको इससे आगे की कथा सुनाएंगे। सभी माताएं बहनें शिव मंदिर में जाती हैं, एक लोटा जल लेती हैं, शिव जी के ऊपर अर्पण करती हैं। वही जल फिर नागदेव पर अर्पण करती हैं। वही जल फिर पार्वती जी बैठी है उन पर
फिर कार्तिक जी पर, और फिर गणेश जी पर, और फिर नंदी जी पर। उसी जल से वो सभी को नहला देती है, स्नान करवा देती है। तो मैं उन माताओं बहनों से पूछूंगा कि क्या वो सच में भगवान है या पत्थर है। मुझे मेरे नंबर पर फोन करके मुझे जरूर बताइएगा भी आप उनको पत्थर समझते हो या वो भगवान है या वो साक्षात रूप है। जैसा भी आप समझते हो, मुझे मेरे नंबर 8561043497 पर फोन करके अवश्य बताएं। उसी के साथ हम आपको उसका जवाब आपको बताएंगे। सियावर राम, जय जय राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से। मुझसे हुई त्रुटि, मुझसे हुई गलती के लिए आप सभी के आगे दंडवत प्रणाम करते हुए मैं आप सभी से क्षमा मांगूंगा। राम।